प्लेटफार्म पर कोई बंगाली खड़ा हो और कोई बंगाली बोलने वाला शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसको लगता है कि हमारे देश का है। कोई मराठी हो, उसको मराठी शब्द सुनाई पड़ जाए तो लगता है हमारे देश का है। कोई दक्षिणी हो तो उसको दक्षिणी शब्द सुन को लगता है हमारे देश का है। तो भाषा, अपनी भाषा के प्रति स्वाभाविक आत्मीयता जगती है। और प्रायः ऐसा होता है, अपनी जो भाषा है वो पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति हमारी ही जाति बिरादरी का है, हमारी भाषा का भाषी है, तो व्यक्ति प्रयास करता है कि हम उससे उसी भाषा में बात करें। और ये गुण भारतवर्ष के मारवाड़ी समाज में बहुत अच्छा है। दुनिया के किसी कोने में चले गए हों, पर अपने घरों में अपने क्षेत्र की, अपने देश की भाषा, मारवाड़ी भाषा ही बोलते हैं। जगदीश बाबू जी को पता चल जाए कि ये राजस्थानी मारवाड़ी हैं, तो उनसे उड़िया में बात नहीं करेंगे, ना हिंदी में करेंगे। उनसे तो थे काई करो भाई, ऐसी बात करेंगे। स्वाभाविक है, अपनी भाषा सबको प्रिय होती है। पूज्य श्री महाराज जी गोवर्धन जा रहे थे, गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी, दास साथ में था। रोडवेज की बस थी, बड़ी भीड़ थी। महाराज जी तो समय से पहले चलते थे, तो हम लोगों को लिए तो सीट मिल गई। दो वाली, एक जगह एक तरफ 3 वाली सीट होती है, एक तरफ 2 वाली, तो 2 वाली सीट पे महाराज जी और दास बैठा था। और भीड़ खूब हो गई, तो कोई बुंदेलखंड के ग्रामीण महानुभाव चढ़े होंगे, तो उधर पीछे से जो लोग चढ़ते उसको आगे करें, आगे से चढ़ने वाले उसको पीछे करें। तो कंडक्टर ने कहा, ए बुढ़े, ए बाबा, यहां कहां गया, पीछे जा। पीछे वाले ने कहा आगे जा। बेचारा परेशान हो गया बुढ़ा। तो वो जोर से बोला बुढ़ा, हे भगवान, हमारे संगे तो बहुत बुरा हो रहा हो। बुंदेली में दौड़ पदौड़ मची, वहां से धक्का दे, बोले आगे चले जाओ, आगे से जा पीछे चले जाओ। और कहा हम ठाड़े ही तो हैं, का नचन लगवे, माने हम नाचने लगे। इसको सुनकर महाराज जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, मैंने इतना प्रसन्न जल्दी देखा नहीं, खूब हंसे। यद्यपि महाराज जी का शरीर सीतापुर क्षेत्र का था, बुंदेलखंड का शरीर नहीं था उनका, लेकिन बुंदेली बहुत अच्छी वो बोल लेते थे। बोले देखो, व्यक्ति की स्वाभाविक भाषा कितनी मीठी होती है। एक खींच के बोल रहा है, लेकिन औका हम नचन लगवे, ऐसे बोला उसने लहजे में। तो भाषा एक गुरुजी ने कहा अपने शिष्यों से कि देखो तुम सब संस्कृत के विद्यार्थी हो, हिंदी मत बोला करो, संस्कृत भाषा का अपमान होता है, तुम सब संस्कृत में बोला करो। बोले मान लो हम कुछ अशुद्ध बोले, अरे कुछ नहीं, शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं, बोलो संस्कृत बोलो, ऐसे ही तो अभ्यास होगा, धीरे धीरे बोलते बोलते संस्कृत बोलो। बोले ठीक है। तो एक बार गुरुजी, अष्टमी का दिन था, अनध्याय होता अष्टमी को, आज अष्टमी है, तो गुरुजी जंगल में कुछ समिधा आदि लेने के लिए जा रहे थे, शिष्यों के साथ थे। कंदमूल फल समिधा का ज्ञान भी कराना होता ना विद्यार्थियों को कि अमुक औषधि है, अमुक कंद है, इसको लेना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। तो गुरुजी ब्रह्मचारियों को साथ लेकर जा रहे थे। एक जगह घास थी और उसके नीचे कुआं होगा, वो पता चला नहीं, गुरुजी कुएं में गिर गए। अब छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारी बेचारे कैसे गुरुजी को निकारें,
गुरुजी तो कुआं में गिर गए और गुरुजी ने आज्ञा दे दी थी कि हिंदी बोलना नहीं। तो एक बच्चा उसमें कुछ विद्यार्थी बड़ा सा था, वो चिल्ला कर बोला, भो श्रूयताम श्रूयताम गुरुः कूपे निष्पतितः निष्काशय निष्काशय। अब वो भाषा भेड़ बकरी चराने वाले कहाँ से समझें कि गुरुजी कुआं में गिर गए हैं, इनको निकालो। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया, तमाम लोग सब निकलते चले जा रहे हैं और लोग इसकी तरफ जाने नहीं दे रहे। उसने कहा, रे मूर्खानंद, भाषा भसक। क्या कहा? भाषा भसक, जो भाषा बोल रहा है उसको भसक जा। भाषा भसक, यहां तो जो ग्राम्य भाषा प्रचलित है, जिसको लोग समझते हैं, जिसका व्यवहार करते हैं, वो भाषा बोलो। अरे हमने अपने से संस्कृत बोलने के लिए तुमको कहा है कि भेड़ बकरी चराने वालों से संस्कृत बोलने के लिए कहा है? इसलिए क्षेत्रीय भाषा का भी तिरस्कार नहीं किया जा सकता है। और सच्ची बात कहें तो उस क्षेत्रीय भाषा का स्वारस्य अपना अलग है, किसी भी भाषा का। उसके गाने का लहजा, राधा कृष्ण जी मारवाड़ी भजन गाते तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? उसका कारण यह है कि जोधपुर के हैं, शुद्ध मारवाड़ का जन्म है, इसलिए वो जब चाहे नानी बाई के मायरे के पद हों या मीरा जी के पद हों, वो गाते तो उनकी वाणी से बहुत अच्छे लगते हैं। और हम गाएंगे तो पहचानने वाला समझ लेगा कि नकली भाषा बोल रहा है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लहजा, वो लहजा जो है बोलने का मारवाड़ी, वो उसी में आएगा जो मारवाड़ में पैदा हुआ है, अन्यथा नहीं मानना। बाहर से आने वाले लोग यहां काफी समय तक रहकर ब्रजभाषा सीख लेते हैं, बोल लेते हैं ब्रजभाषा, लेकिन स्वाभाविक ब्रजवासी की जो लटक है, जो लोच है, जो उसकी बोलने की मृदुता है भाषा की, वो ब्रजवासी में ही आएगी। वो नकल करने वाले में नहीं, कहीं ना कहीं नकल उसकी पकड़ जाएगी। हमारे पूज्य बाबा सुखराम दास जी महाराज हैं, वो हिंदी तो बोलना जानते नहीं, शुद्ध ब्रजभाषा ही बोलते हैं, गांव की। गांव में जो ब्रजभाषा बोलते थे पुराने, वही बोलते हैं। अब ये स्वाभाविक भाषा है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है।